तो क्वेश्चन कह रहा है कि मेटल क्लोराइड जो है उसमें जो क्लोरीन की परसेंटेज है वो 55% है बाय वेट, और 100 ml वेपर जो मेटल क्लोराइड का है STP पे, उसका जो वेट है वो 0.57 ग्राम है। हमसे क्या पूछ रहा है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा मेटल क्लोराइड का, और हमें क्लोरीन का मास दे रखा है 35.5 U, विच इज़ द एवरेज एटॉमिक मास वी नो। सो क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा इसलिए क्योंकि कई लोग इसमें नहीं सॉल्व कर पाते, और उसका मेन रीज़न यही है कि इस क्वेश्चन में ना थोड़ा सोचना पड़ता है। मेथड कई हैं बट मैं आपको सिंपल तरीका समझाता हूँ एक यूनिटरी मेथड से। तो जैसे कि क्वेश्चन में दे रखा है, हम उसी गिवन पार्ट को लेकर के सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। ये है 100 ml वेपर में STP पे ये दे रखा है कि ये वेट कर रहा है 0.57 ग्राम STP पे। हो गए। अब 1 ml की बात करेंगे तो ये हो जाएगा 0.57 ग्राम डिवाइडेड बाय 100। यस, यूनिटरी मेथड सिंपल। अब हमें पता है कि सिंस वॉल्यूम of 1 mole gas at STP is equals to 22.4 लीटर। यस, अब यहाँ पे सब ml में चल रहा है तो 22.4 लीटर को हम ml में कन्वर्ट कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 22400 ml। तो अगर 1 ml में 0.57 ग्राम डिवाइड बाई 100 है तो 2240 ml में ये कितना हो जाएगा, 2240 इंटू 0.57 ग्राम डिवाइडेड बाय 100। यस, ये दोनों ज़ीरो से ये दोनों ज़ीरो कैंसिल। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो फर्दर सॉल्व करने पे ये आएगा अप्रॉक्सीमेटली 129। यस, अब अगर हम नंबर ऑफ मोल हमें निकालने पड़ेंगे, और उससे भी पहले हम वेट निकालेंगे। यस, वेट की बात करें तो वेट ऑफ Cl तो वो हो जाएगा 129 और मल्टीप्लाई, यहाँ पे हमें एक और चीज़ गिवन थी, हम उसका भी यूज़ करेंगे। हमें दे रखा था कि एक हमारा जो कंपाउंड है MCl, इसको मान लेते हैं यहाँ पे Y, ठीक है। तो ये जो हमारा कंपाउंड है मेटल क्लोराइड का, जिसका हमें ये चीज़ नहीं पता है, तो इसमें क्लोराइड की परसेंटेज हमें दे रखी थी कि वो कितनी है, 55% है। यस, अब हमें यहाँ से पूरे इसका मतलब हमें मोल पता चल चुका है कि हाँ ये इतने मोल है इसमें, तो अब हम इसका वेट निकाल सकते हैं। यस, तो हम वही चीज़ कर रहे हैं क्योंकि ये 55% था, तो सिंपल चीज़ ये हो गई। अब इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो ये 5 से जाएगा, 5 1 ज़ा 5, 5 1 और 5 2 ज़ा 10, ये 0, ठीक है। तो ये आ जाएगा अप्रॉक्सीमेटली 81। यस, अब यहाँ से हमारा वेट आ गया। अब हम नंबर ऑफ़ मोल्स निकाल लेते हैं Cl के। तो नंबर ऑफ़ मोल ऑफ Cl के निकालेंगे तो मास ऑफ Cl और मास ऑफ Cl तो वो हम निकाल चुके हैं यहाँ से। मास ऑफ Cl वो है 81, तो सॉरी ये हो जाएगा 71। यस, ये 71 होगा। मेन मकसद हमारा क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को समझना है। कैलकुलेशन आप लोग देख लेना, कैलकुलेशन गलत हो सकती है। तो ये हमारा 71 इसका वेट आ चुका है Cl का। अब हम नंबर ऑफ़ मोल्स निकाल रहे हैं, तो ये यहाँ पे मास ऑफ Cl कितना है हमारा, 71 है। उसके बाद हमारा मॉलिक्यूलर मास, तो मॉलिक्यूलर मास 35.5 होता है। यस,
तो यहाँ से हमारा मोल की बात करोगे तो वो अप्रॉक्सीमेटली 2 आ जाएगा। तो हम यहाँ से अप्रॉक्सीमेटली ये 2 हमारे किसका मोल आ गया है, ये हमारा आ गया है Cl का। ठीक है, तो सिंपल सी चीज़ है, जो भी इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनेगा उसमें भी मोल कितने होंगे Cl के, 2 ही होंगे। यस, तो MCl2 इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा। यस, तो मेन चीज़ इस क्वेश्चन में क्या थी, मेन चीज़ इस क्वेश्चन में ये थी कि हमें डरना नहीं था, पेशेंस रखने थे, एंड ये नॉर्मल यूनिटरी मेथड से सॉल्व हो सकता था। अब इसे कई लोग बहुत टफ़ तरीके से करेंगे, बट जब सिंपल तरीके से हो रहा है तो टफ़ तरीके से जाने का कोई मतलब है नहीं। ये सिंपल तरीका एकदम यूनिटरी मेथड से हमने किया है।